Dear student, welcome to Anand Public School. Hope you all are doing good. Student, this is a textbook of science for class 7th. And in last lectures, we have been started chapter number 14, that is electric current and its effect. And we also learn about the symbol of electric components like this. ये सिम्बल्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सारे सिम्बल्स हमने ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस किए थे। देन मैंने बैटरीज के बारे में बताया था आपको। फिर हमने इलेक्ट्रिक सिम्बल्स का यूज़ करके सर्किट कैसे बनाते हैं। ओके, वी ऑलरेडी लर्नड दिस थिंग। ओके, एंड ऑल्सो a very important topic of this chapter, we discussed heating effect of electric current. Okay, so today we are going to start a new topic, that is a magnetic effect of electric current. ओके, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो पॉइंट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में है। और मैग्नेटिक इफेक्ट पहले व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट, ओके, वो जानने से पहले हम पहले एक एक्टिविटी करते हैं and listen this activity carefully. Okay, so first of all take a cardboard. आपको एक ऐसा कार्डबोर्ड लेना है। आप मैच बॉक्स यूज़ करते हो, वो मैच बॉक्स के अंदर से ये कार्डबोर्ड की ट्रे को आपको रिमूव करनी है और उसके अराउंड ये वायर आपको प्लेस करना है, वाउंड करना है। ओके, फ्यू टाइम्स। उसके अंदर आपको एक कंपास ऐड करना है और ये वायर्स के एक एंड को यहाँ पे आपको बल्ब के साथ और यहाँ से आपको स्विच और यहाँ बैटरी के साथ आप उसको कनेक्ट करना है और बैटरी के टर्मिनल को यहाँ दूसरे एंड के साथ कनेक्ट करके आपको एक कंप्लीट सर्किट बनानी है। ओके, और व्हेन ये जो है वो कौन सी कंडीशन है, ऑफ कंडीशन है। ओके, अगर आपको इसको ऑन करना है, ओके, जब आप इसको ऑन करोगे तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। ओके, क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ओके, आपको ऐसे यही सर्किट में ऑफ कंडीशन में ही रखनी है सर्किट को और एक बार मैग्नेट को इसके नज़दीक लेके जाना है, ये नीडल कंपास के, और ये नीडल कंपास के नज़दीक लेके जाओगे ना तो वो डिफ्लेक्ट करेगा। वो ये जो नीडल कंपास की ये जो लीड है वो क्या करेगी, एरो डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि एरो इज ऑल्सो मैग्नेट इन द कंपास। ओके, सो वो डिफ्लेक्ट करता है। फिर आपको वो बार मैग्नेट को आपको रिटर्न रख देना है और फिर आपको क्या करना है, स्विच को ऑन करना है। देन यू हैव टू स्विच द ऑन एंड फ्लो द करंट इन द सर्किट। सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, सो वी will observe when the current is flowing in this circuit, the bulb is glow and also the needle of this compass is deflect in the direction of the current, in the direction of the passing the current जहाँ पे पास हो रहा है वहाँ से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। ओके, और सेम थिंग कि जब इसको ऑफ कर दोगे तो वो नीडल बैक टू ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। ओके, सो ये बैक टू कहाँ पे, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। ओके, सो आपको जब हम करंट फ्लो करते हैं तब वो मैग्नेट डिफ्लेक्ट करती है और व्हेन वी स्टॉप द करंट द नीडल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो वो क्या इंडिकेट करता है कि जो करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वायर के थ्रू तो वो बिहेव करता है मैग्नेट के जैसे, एंड दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसको मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। यहाँ पे मैं आपको 2 पॉइंट्स बता देती हूँ कि हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने, वो एक फर्स्ट पर्सन थे जिसने डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन फाइंड किया था जब उसमें से वायर के थ्रू करंट पास करते हैं।
Okay, so when the electric current passes through a wire, it behaves like a magnet, and this is the magnetic effect of the electric current. और ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट. So when the electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. This is the magnetic effect of the electric current. And the electric current can be used to make magnet. मैग्नेट बनाने में भी यूज होता है. ओके, देखो, रिमेंबर वन थिंग कि व्हेन नॉट टू स्विच ऑन द करंट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड एट अ टाइम. ओके, द इलेक्ट्रोमैग्नेट वीक द सेल क्विकली इफ लेफ्ट कनेक्टेड. ओके, अगर स्विच ऑफ होगी, सेल अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा. Okay, here are given one more activity, and this activity about electromagnet. सो आपको एक नेल लेनी है, आयरन नेल लेनी है. उसमें आपको एक आइसोलेटेड वायर को कवर करना है. वो वायर के एक एंड को आपको बैटरी के साथ और दूसरे ये वायर के एंड को आपको स्विच और उसके दूसरे टर्मिनल को बैटरी के साथ कनेक्ट करना है. ओके, तो एक क्लोज्ड कंप्लीट सर्किट होगी और यहाँ पे आपको कुछ क्या पिन्स रखनी है मेटल की. अब जब ये स्विच ऑन होगी, क्या होगी? ऑन होगी. तो ये जो क्या है? व्हेन द करंट इज फ्लोइंग द पिन्स आर क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल. क्लिंग यानी स्टिक हो जाएगी ये नेल के साथ. और व्हेन द करंट इज ऑफ यानी व्हेन द करंट डजंट फ्लो दिस कॉइल द फॉल ऑफ दिस पिन्स ऑन द ग्राउंड. तो ये जो पिन्स होगी वो सारी गिर जाएगी, यानी कि मैग्नेटिज्म लूज कर देगा जब करंट फ्लो होगा नहीं. और ऐसी जो कोइल होती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट. व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इट स्विच ऑफ व्हेन द कोइल when in the coil current flow it behaves like a magnet. Okay, and when the electric current switch off, so such a coil are called the electromagnet. And the electromagnet can be made very strong and can lift heavy loads, and it is useful in many device like toys में use होता है. फिर जब accidentally हमारी आइस में जब आयरन के पीसेस चले जाते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए डॉक्टर स्मॉल मैग्नेट का यूज़ करते हैं. ओके, क्रेन, बड़ी बड़ी क्रेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है. सो मैनी अदर डिवाइस in uses the electromagnetic. So we move on next point, that is a electric bell. This is a electric bell and it has a electromagnet in it. And how to work, देखो, this is the figure. It shows the circuit of an electric bell. ये एक क्या शो करता है? सर्किट शो करता है इलेक्ट्रिक बेल की. यहाँ पे बैटरी आप देख रहे हो. ओके, यहाँ पे एक जो टर्मिनल है, एक यहाँ से एक स्ट्रिप है और यहाँ से भी एक स्ट्रिप है. सो दैट द सर्किट इट कंसिस्ट द, ये कोयल का यानी कि ये आयरन की स्ट्रिप है जिसके अराउंड वायर को वाइंड अप किया हुआ है और उसके वाइंड अप किया हुआ है. और यहाँ पे एक आयरन की स्ट्रिप है और यहाँ पे एक हैमर लगाया हुआ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉल के नज़दीक है. देयर इज़ अ कॉन्टेक्ट स्क्रू नियर. और ये जो है आयरन स्ट्रिप, उसके यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट स्क्रू लगाया हुआ है. दिस वन इज कॉन्टेक्ट स्क्रू. When the iron strip is contact with the screw, जब आयरन की जो स्ट्रिप है, ओके, आयरन की जो स्ट्रिप है जब वो स्क्रू के कांटेक्ट में आएगी, करंट फ्लो होगा कोइल से एंड वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और कंप्लीट सर्किट बन जाएगी. और इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से वो आयरन स्ट्रिप को पुल करेगा. इन दिस प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप, और ये क्या करेगा, जब इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा तो ये आयरन की स्ट्रिप को अपने तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. आयरन की स्ट्रिप को इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा. ओके, और तब ये हैमर की जो स्ट्रिप है वो इसके साथ स्ट्राइक होगी और क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा. ओके, जब वो आयरन की जो स्ट्रिप है वो क्या होगी? व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल द आयरन स्ट्रिप, ये जो यहाँ से जो क्रिएट होगा आयरन में इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो इसको अपनी तरफ खींचेगा. ओके, और ये कंटिन्यूसली रिपीटिव सक्सेशन में ये
कंटिन्यूसली होगा, जिसकी वजह से आयरन का ये जो बॉल है वो इसके साथ टकराएगा। एंड द करंट थ्रू द कोयल स्टॉप फ्लोइंग व्हेन इट ऑल्सो ब्रेक्स द सर्किट, द करंट थ्रू द कोयल स्टॉप फ्लोइंग। इसमें से जब करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा तो ये सर्किट स्टॉप हो जाएगी। ओके, द कोयल इज नो लॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर कोयल में इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा और ये आयरन की स्ट्रिप इसके साथ अट्रैक्ट भी नहीं होगी। सो द आयरन स्ट्रिप कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड टचेज द कॉन्टेक्ट थ्रू अगेन। This is the complete the circuit, the current flow in the coil and hammer strike the gong again, and this process is repeated in quick succession, and the hammer strike the gong every time the circuit is completed. This is how the bell rings। और ये यहाँ से जब करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये स्लिप यहाँ पे अट्रैक्ट होगी और ये गोंग जो होगा यहाँ पे क्या होगा, टकराएगा और बेल और क्या होगा, बेल रिंग्स होगा। ओके, दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। ओके, एंड यू शुड hope you all are understood this working, and students you will read this working, and I will asking you anyone to in next lecture to explain this topic। ओके, मैं किसी को भी पूछूंगी कि आपको एक्सप्लेन करना है ये टॉपिक को इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। Okay, so you will prepare for this, and one more thing, your homework is I will send in your application notes as a PDF, so you will help of the PDF write in your notebook. This is your homework, and also this read this working of electric bell. I will asking you in next lecture। Okay, so students, we will meet in next session, so till then keep learning, stay home and stay safe।